नमस्कार, मैं चंदन कुमार। आप देख रहे हैं नवजागर न्यूज़। अभी देश में वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत से गहमा-गहमी मची हुई है। अब देखना है कि सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया जा रहा है वक्फ बोर्ड, क्या वो उसे पास करवा सकती है कि नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभी तक इस पर स्टे लगा दिया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कसबा विधानसभा के प्रत्याशी इरशादपुर नवी से मैं रूबरू होऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कि वक्फ बोर्ड का क्या मतलब होता है। वक्फ बोर्ड इस्लाम के द्वारा दी गई एक धार्मिक संस्था है जो जिसमें कि दान दिया जाता है, और इस वक्फ बोर्ड का मतलब होता है कि पूरे इस्लामिक ज़मीन का संरक्षण करना। अब सरकार पर निर्भर करती है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों को क्यों सीमित किया जा रहा है। लेकिन यूपीए सरकार जो कि 1995 के अधिनियम के तहत इसे कुछ 2013 में इसमें कुछ और शक्ति का इजाफा किया है। अब उसी शक्ति को सीमित करने के लिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण करने जा रही है। तो आइए मैं जानता हूं, झुन्नी तमरा के कसबा विधानसभा के प्रत्याशी भी माने जा रहे हैं, उनसे पूछता हूं कि वक्फ बोर्ड आखिरकार काम करता कैसे है। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और सलाम। देखिए, ये अभी जो आप बहुत अच्छा सवाल उठाए हैं, कल इसको लेके एक प्रोटेस्ट भी है पटना में। बहुत बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा प्रोटेस्ट है। वक्फ बिल जो मोदी सरकार लेके आई है, इसके संदर्भ में आपको हम बता देना चाहते हैं कि वक्फ जो है, वक्फ बोर्ड जो बना, ये मतलब समझिए एक तरह से जो गरीब इस्लाम मतलब मुसलमानों में जो गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनके विकास के लिए ये बोर्ड बना था और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए बना था कि इनसे उनको फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा? जैसे कि आपके पास है ज़मीन है, जायदादें हैं, बहुत सारी हैं, आप कुछ मतलब मदद करना चाहते हैं, ये क्या कहता है, स्कूल खुलवाना चाहते हैं, मदरसा खुलवाना चाहते हैं, मतलब मुसलमान बच्चों की तरक्की के लिए कोई काम करवाना चाहते हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वह वक्फ बोर्ड को ज़मीन क्या कहता है, रजिस्ट्री करता है, दान देता है। तो दान दिया हुआ चीज़ तो वापस होता नहीं है और फिर उसको कोई बेच भी नहीं सकता है और नहीं उसको कोई खरीद सकता है। जो वक्फ हो गया तो वक्फ हो गया, समझिए वो अल्लाह के नाम से उस ज़मीन को वक्फ कर देता है और दान कर देता है। तो उसमें जो सामाजिक काम होता है, सिर्फ सामाजिक काम ही होता है उसमें। ये भी बताइए, वक्फ अल्लाह या इस्लाम के नाम से कोई पैसा या संपत्ति दान देता है, वो वक्फ में जाता है। लेकिन ऐसा भी है कि इस्लाम में जो जिस भी व्यक्ति के पास संपत्ति है, अगर उसका कागजात नहीं है, वो उस ज़मीन को वक्फ अपने अधिकार में कर भी सकता है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। बेईमानी संपत्ति वक्फ की हो ही नहीं सकती और वक्फ लेता भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास कागजात नहीं तो हम वक्फ को कैसे देंगे भाई? वक्फ लेगी हर कैसे? परिवार के पास तो कागजात नहीं है, अगर वक्फ उस पर अपना दावा रखता है, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकता है। नहीं, होता क्या है कि हमारे पास कागज नहीं है और ज़बरदस्ती वक्फ के ज़मीन पे हम कब्जा किए हुए हैं। तो वक्फ का जो ज़मीन है, जो मतलब उसको कोई ना कोई तो डोनेट किया होगा। हम जिस ज़मीन पे हो सकता है हमारे पूर्वज डोनेट किए होंगे और आज हम उसको छीनना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो भाई हम कैसे ले सकते हैं? क्योंकि दान दिया हुआ चीज़ तो फिर वापस होता नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि संवैधानिक अधिकार जो हमारा है कि हर धर्म को अपने अपने हिसाब से जीने का हक है, अधिकार है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। तो जिस तरह से मोदी सरकार ये कानून लेके आई है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया। सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं हम लोग। और कल इसी सरकार के खिलाफ, तानाशाही सरकार के खिलाफ, कल पटना में बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम है। हम पूर्णिया के, बिहार के सभी युवाओं से, खास करके जो नौजवान युवा हैं, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि आइए अपने इतिहास को जानिए, समझिए कि वक्फ क्या है, आपका अधिकार क्या, आपके अधिकार को छीनना चाह रही है मोदी सरकार। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आपको मजबूती से खड़ा होकर के लड़ना होगा। जो वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीनें हैं, उसका टैक्स तो सरकार को नहीं जाता है। भाई सरकार को टैक्स कैसे? जितनी देखिए संस्था जितनी भी है, जैसे एनजीओ जितना भी है, तो उसमें टैक्स का ही पैसा तो आता है। अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटियाँ पढ़ के जो बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं, अभी जितने भी मदरसा हैं, उनसे जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, तो फायदा किनको जा रहा है? सरकार को जा रहा है। हम तो शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, सरकार तो शिक्षा हम पर शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आज जो हमदर्द, वक्त की ही संपत्ति हमदर्द, आज हमदर्द से जो इतना टर्नओवर जाता है, कहाँ पे जाती है? वो सरकार को ही तो जाता है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सरकार को ही जाता है। एक चीज़ बताइए, देश का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं तक की जो तालीम हुई थी, शिक्षा हुई थी, वो मदरसे में हुई थी। उसी वक्त पे
कि ज़मीन के मदरसे में उसी वक़्त के चंदे के पैसे से ही उनकी क्या कहता है पहली तालीम हुई थी, तब जाकर के देश को उन्होंने क्या कहता है मिसाइल मैन बनाया और देश को मिसाइल दिया है। देश का बहुत बड़ा क्रिकेटर था इरफान पठान, यूसुफ खान, ठीक है? इन लोगों ने मदरसे का ही मतलब इनकी तालीम मदरसे में ही हुई। इनके पिताजी वालिद साहब जो हैं मदरसे में ही इमामत करते थे। कहने का मतलब है कि मदरसा सरकार मदरसा को बंद नहीं करने वाली है या मक्का को या मस्जिद को बंद नहीं करने वाली, लेकिन यहाँ वक्फ की बात है कि वक्फ जो है कब्रिस्तान के घेराबंदी तो करती है और कब्रिस्तान का जो ज़मीन है तो वो वक्फ की ज़मीन हो जाए और उसके आसपास की भी ज़मीन वो उस पर वक्फ अपना अधिकार जताती है। नहीं, नहीं, गलत बात। इस तरह देखिए, हम आपकी संपत्ति पर अधिकार क्यों जताएँ? भारत में एक भी कब्रिस्तान बता दीजिए जो बिहार सरकार की ज़मीन पर हो, ठीक है? भारत ज़मीनें तो सरकार की नहीं, है। नहीं, सरकार की कैसे भाई? वक्फ की ज़मीन है, वो मुसलमानों की ज़मीन है, इस्लाम का ज़मीन है वो, वक्फ की ज़मीन है। मस्जिद एक भी बता दीजिए जो सरकारी ज़मीन पे हो, मदरसा एक भी बता दीजिए जो सरकारी ज़मीन पे हो, ईदगाह एक भी बता दीजिए जो सरकारी ज़मीन पे हो। हम बोलना नहीं चाहते हैं, अगर इन सब चीज़ों पे कुदेरने के लिए सरकार आ जाए, तो ये बातों को अन्यथा में नहीं लीजिएगा और सब अदर जो क्या कहता है गैर मुस्लिम जो हैं भाई हमारे, क्या कहता है हम वतनी जो हमारे दोस्त हैं, उनका एक भी क्या कहता है अगर प्राइवेट ज़मीन पे हो तो बता दीजिए। आपको उन पे नज़र नहीं जाता है। हम आह भी करते हो तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। ये हमारे बाप दादाओं के अजदादों की ज़मीन है और इस पे हमारा क्या कहता है खुद का सब कुछ किया हुआ है, तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। आज जो रोड के बगल में बना दे रहा है अपना संस्था, ठीक है, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके बना दे रहा है, रोड बनने नहीं दे रहा है, देश के विकास में बाधा डाल रहा है, तो उन पे कुछ नहीं। वक्फ कैसे निर्धारित करती है कि ये ज़मीन वक्फ? भाई जो वक्फ को मतलब दान करता है, जो रजिस्ट्री करता है, जो उनको डोनेट करता है, वक्फ की ज़मीन है। जो ज़मीन आपने हमें दिया, हमने वक्फ को ज़मीन दिया, तो वक्फ को जो ज़मीन दिया, अब हमारे औलाद आकर के, हमारे बाल बच्चा आकर के आप मतलब केस लड़ेगा कि नहीं ये हमारे पिताजी का ज़मीन है। भाई आपके पिताजी तो पहले वक्फ कर चुके हैं ना, एक आध दो इस तरह का घटना है। बाकी जो बोलेगा पूरा इस तरह का कुछ नहीं, एक आध दो इस तरह का घटना है जिनके पिताजी ने डोनेट कर दिया तो कर दिया है। आप ही बताइए, आपके पिताजी, आज कोई आपके यहाँ फकीर आ जाएगा, मांगने वाला आ जाएगा, साधु संत आ जाएगा, आपके पिताजी उनको, आपके पास उतना पैसा होगा, आपके पिताजी उनको दे दें, वो दे करके उनको उस पैसे से उनको लगता है कि नहीं हम बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा संस्था खोल सकते हैं। वो बहुत बड़ा संस्था खोल लिया, खोलने के बाद उनको उसके बेनिफिट आने लगा, तो आप क्या बोलेगा हमारा पिताजी तुमको पैसा दिया था, इसकी वजह से तुम ही खोले हो तो हमको दे दो। ऐसा होता है क्या? दान क्या हुआ चीज़ वापस नहीं होता है, वो किसी भी धर्म में हो। अच्छा, वक्फ की जितनी भी ज़मीनें हैं, जैसे जो भी दरगाह या कब्रिस्तान, वहाँ से तो लगान वक्फ को जाता ही है। आखिर तो लगान जब जाता है तो वो सरकार को टैक्स के रूप में क्यों नहीं जाता? भाई वो खर्च होता है तो सरकार के पास ही तो पैसा जाता है भाई साहब, ऐसे खर्च नहीं होता है, वो बच्चों के पढ़ाने के लिए खर्च होता है। जिस देश में मतलब क्या कहता है, सरकार से हम सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपके यहाँ शिक्षा फ्री होता, चिकित्सा फ्री होता, अच्छा व्यवस्था होता, तो इन सब चीज़ों को होने की ज़रूरत ही नहीं थी। आज मदरसों में आप चले जाइए, किसी भी मदरसे में 500-600 बच्चे पढ़ते हैं, यतीम गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनका खाना पीना रहना सहना सारा व्यवस्था वक्फ के लोग करते हैं, वक्फ कमेटी करती है, वक्फ बोर्ड करती है। वक्फ का क्या कहता है हमदर्द ये है, उनसे लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है और वो काम इस्लामिक काम हो रहा है। हाँ, इसमें हुई है, थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से आज हम लोग बदनाम हो रहे हैं।